नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल योगी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्विक रिविजन के क्लासेस में अपलोड कर रहा हूं अपने वीडियोस पे लगातार, स्पेशली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, पटना यूनिवर्सिटी पटना और मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के स्टूडेंट्स के लिए। या आप ये भी कह सकते हो कि बिहार में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां अभी 2020 में बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हुआ है। उन सारी यूनिवर्सिटीज के बीकॉम पार्ट 1 के अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे के सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इस लॉकडाउन में आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही सारे अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप अचीव कर पाए। तो लीजिए, जो आपका ये टॉपिक चल रहा था, ये मैं बता दूं कि ये क्रैश कोर्स है बीकॉम पार्ट 1 एग्जाम 2020 के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का ये चल रहा है। और जो भी स्टूडेंट अभी पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी ये जो लेक्चर नंबर 5 है, इसके पहले भी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप काइंडली उन सारे वीडियोस को देखें ताकि आने वाले या ये वीडियो आप बेहतर तरीके से समझ पाए और आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरे तरीके से क्लियर हो पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज के लेक्चर में मुझे ये बताना है आपको कि इनकम एंड जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसके द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फ्रेंड्स, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। जिस प्रकार से आप किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसी प्रकार से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है। जनरली क्या, फॉर द ईयर एंडिंग आपको अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाना है। और इसमें 2 साइड होता है फ्रेंड्स, और ये जो साइड है आपका डेबिट में एक्सपेंडिचर का है और क्रेडिट में आपका इनकम साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर का और क्रेडिट साइड पे इनकम का है। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें आपको डेबिट में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लिखने होते हैं और क्रेडिट में सारे रेवेन्यू इनकम्स को लिखने होते हैं। इसमें आप कैपिटल नेचर के आइटम को नहीं लिख सकते। फ्रेंड, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका जो डेबिट साइड है, इसमें आपको सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लिखने हैं और क्रेडिट साइड में सारे के सारे रेवेन्यू इनकम्स को लिखने हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम है, उसका रिलेशन सिर्फ करंट ईयर से होना चाहिए। उसका रिलेशन पिछले साल से नहीं होना चाहिए, उसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से नहीं होना चाहिए। वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू इनकम है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कैश में हो तभी आप रिकॉर्ड करेंगे। वो जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि रेवेन्यू आइटम होना चाहिए और उसका रिलेशन करंट ईयर से होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि मान लो कि अगर आपने रेंट पे किया है, तो रेंट आपको अगर 1 साल में 1200 रुपए पे करना है, 1 साल में अगर आपको 1200 रुपए पे करना है, लेकिन आपने किसी वजह से 1000 ही पे किया है, तो पेमेंट साइड में रेंट तो 1000 जाएगा, लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर में लिखोगे ना, तो रेंट आपको 1200 लिखना पड़ेगा, 1000 नहीं, आपको 1200 लिखना पड़ेगा। यहाँ अकाउंट आपको एक्रोल बेसिस से मेंटेन करना है, तो जरूरी नहीं है कैश आपका 1200 जाएगा तभी आप 1200 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको देना 1200 था, लेकिन आप किसी वजह से 1000 दे पाए तो 200 आउटस्टैंडिंग रह गया, तो आपका 1000 प्लस 200 जो आपका करंट ईयर का जो खर्च है वो 1200 रुपए। क्लियर है? तो लीजिए, आगे मैं बढ़ता हूं कि कैसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो जनरली आपके एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में आपका होगा ये कि क्वेश्चंस में आपका जो पेपर आएगा एग्जाम में, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले से दिया रहता है और उसको देखकर आपको बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ हिंट भी करूंगा कि आप बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करोगे, किस आइटम का करोगे। तो आइए मैं बात करता हूं आपसे। ये आपका रहेगा रिसिप्ट, ये आपका जो है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पहले से दे रखा है। देखो यहाँ 2 बैलेंस बीडी, कैश 500, बैंक 100, सब्सक्रिप्शन 1000, लीगैसी 400, एंट्रेंस फी 200।
इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 500, 600, 1000, 1600, 400, 2000 और ये आपका टोटल हो गया 2200। टोटल आपका 2200 हो गया है। और आप पेमेंट साइड को कंपेयर करोगे तो देखो 400, 600, 1000, 1100 और 400, 1500। तो आपने करंट ईयर में 1500 पेमेंट किया टोटल 1500 पेमेंट है। तो आपका बैलेंस कितना बचा है 500। बैलेंस कितना बचा 500। उस 500 में कैश कितना है 300 और बैंक कितना है 200। ये मैंने एक एजम्पशन ले लिया, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैंने पहले से यहाँ डेटा डाल रखा है। अब आप इसको देखकर आपको बनाना क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी क्या रखा था आपसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ डेटा को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना होता है। तो कौन कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम जाएगा। वैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा रेवेन्यू इनकम जिसका रिलेशन करंट ईयर से हो। ठीक है, तो लीजिए आइए। तो देखो कैश तो नहीं जाने वाला, कैश यहां नहीं जाने वाला बिकॉज कैश रेवेन्यू आइटम नहीं है। बैंक बैलेंस भी यहां नहीं जाने वाला क्योंकि वो रेवेन्यू आइटम नहीं है। फिर भी मैं आपको हिंट करना चाहता हूं कि चलो कैश और बैंक, ये जो आपका कैसा बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश और बैंक तो यहाँ दिया हुआ कैसा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये रेवेन्यू आइटम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा ये सवाल उठता है। तो ये ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना होता है, पिछले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना होता है। तो आप पीछे के 4 वीडियोस देख लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है। तो लीजिए मैं आगे की बात करता हूं कि सब्सक्रिप्शन क्या है। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा बोलते हैं। ये आपका किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का मुख्य साधन है, मेन सोर्स है। और इसको रेवेन्यू, ये एक रेवेन्यू इनकम है। कैसा इनकम है रेवेन्यू इनकम है। तो अगर ये रेवेन्यू इनकम है तो ये तो इनकम साइड में जाएगा ही जाएगा। तो लीजिए यहाँ इनकम में मैं लिखूंगा इसको बाय सब्सक्रिप्शन। लीजिए बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हमने 1000 लिखा। ध्यान दो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये रेवेन्यू इनकम है, इस वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड इसको लिखना पड़ा। नेक्स्ट आपका लिगेसी। देखो ये लिगेसी करंट ईयर में आपने रिसीव करा है। ये जो लिगेसी है ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं माना जाता है। लिगेसी को हिंदी में वसीयत बोलते हैं। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं माना जाता है, इस वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाने वाला। तो ये जाएगा कहां, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा बैलेंस शीट में। और ये जो बैलेंस शीट में जाएगा तो किस साइड जाएगा तो लायबिलिटीज में। ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट्स है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। और नेक्स्ट इंट्रेंस फी भी जनरली ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है। अगर इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे रेवेन्यू इनकम। और इसको आप कहां लिखेंगे रेवेन्यू इनकम, तो कहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। तो बाय इंट्रेंस फी, बाय इंट्रेंस फी हमने लिख दिया। तो देखो कितना लिखा 200। तो देखो फ्रेंड्स रिसिप्ट साइड में आपके पास 2 ही ऐसा आइटम था। रिसिप्ट साइड में आपके पास मात्र 2 ऐसा आइटम था जो रेवेन्यू नेचर का इनकम था। तो हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिख दिया। आगे की बात करते हैं। अब हम लोग पेमेंट साइड को थोड़ा एनालाइज करें। तो पेमेंट साइड में हम लोगों ने देखा जो पहला आइटम है रेंट। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे टू रेंट हम लोग लिखेंगे 400। नेक्स्ट आपका है ऑनोरेडियम। तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो हम लोग क्या लिखेंगे टू ऑनोरेडियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 600। फिर आपका जो तीसरा आइटम है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका है 100, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका 100 है। नेक्स्ट है बाय फर्नीचर। तो ये आपका रेवेन्यू आइटम नहीं है। फर्नीचर जो खरीदा जाना है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो यहाँ नहीं जाएगा बल्कि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो ये सारा चीज करने के बाद अब आपका बचा क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। तो कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस ये बिजनेस के लिए एसेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ये एसेट्स है और क्लोजिंग एसेट्स है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाने वाला क्योंकि ये रेवेन्यू आइटम नहीं है। तो ये जाएगा कहां
तो अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कैश और बैंक का जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो हम लोगों ने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से जो भी रेवेन्यू आइटम था वो उसको हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल लिया। अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है, ये एक्सपेंडिचर साइड और ये इनकम साइड है, तो इन दोनों ही के टोटल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो आपका जो इनकम साइड का टोटल है वो है 1200, इनकम साइड का टोटल 1200 है, 1000 और 200 को जोड़े तो हम लोगों ने 1200 निकाला। और जो आपका एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 400, 600, 1000 और 100, 1100, तो 1200 इनकम है और 1100 क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है। तो फ्रेंड्स इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देखो तो इसको हम लोग लिखेंगे सरप्लस। क्या लिखेंगे, सरप्लस। तो सरप्लस कितना होगा 100। 1200 में से 1100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। 1200 के टोटल में से 1100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। तो ये सरप्लस 100 हुआ। तो इस यहाँ भी आप टोटल कितना लेंगे 1200। ये जो सरप्लस है ये सरप्लस तब आता है जब इनकम साइड ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर साइड कम होता है। तो इनकम साइड का जो टोटल है वो 1200 है और एक्सपेंडिचर साइड का जो यहाँ तक का टोटल है वो आपका 1100 है। 1200 में 1100 को माइनस किए तो कितना है 100। ये सरप्लस है। सरप्लस को आप ये भी कह सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास था फ्रेंड्स, ताकि आपको ये जो आप पहले भी ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं या आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपकी पढ़ाई में गति आ जाए, आपको पुरानी बातें याद आ जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो इन सारे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपके सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप जो बीकॉम पार्ट 1 2020 में एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए, ताकि आप अपने करियर में बहुत आगे जा पाए। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जितने भी वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं उसको लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ मेरे इन सारे वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि दूर दराज में रहने वाले आपके सारे मित्र घर बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए और अपना करियर अच्छी जगह पे ले जा पाए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।